नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर फतेहपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 के विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 1 में तुलसीदास जी और कबीरदास जी की संतवाणी के जो दोहे थे उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो हम कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित सोरठों के बारे में चर्चा करेंगे, जो राजयारा सोरठा के नाम से विख्यात है। तो सोरठों से पहले अपन कृपाराम खीड़िया के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं कि कृपाराम खीड़िया का जन्म कब हुआ था और वो किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो कृपाराम खीड़िया का जन्म 1743 में पाली ज़िले के खराड़ी गांव में माना जाता है और ये सीकर के देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह जो राजा थे उनके आश्रय में रहे। और इनका जो एक प्रमुख शिष्य था राजा राम, जिसका नाम राजिया उन्होंने रखा, वो निसंतान था। उसको अमर करने के लिए कृपाराम खीड़िया ने राजयारा सोरठा जो है उसमें इसको राजिया को यानी राजा राम को संबोधित किया है और उसी राजिया को ही संबोधित करते हुए इन्होंने सोरठे लिखे हैं। तो सोरठे जो इन्होंने लिखे हैं, राजयारा सोरठा, जो हिंदी और राजस्थानी भाषा में बहुत ही लोकप्रिय हैं, विख्यात हैं। सोरठा जो है कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित एक नीति काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। नीति काव्य के रूप में इनकी विशेषता है। तो इन्होंने सोरठे में यही बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और गुणों को महत्व ज़्यादा देना चाहिए, यानी गुणों की महत्ता इन्होंने बताई है। उदाहरण के तौर पर कस्तूरी और शक्कर के माध्यम से, कि कस्तूरी काली होती है और शक्कर सफ़ेद होती है, लेकिन कस्तूरी को सोने चांदी के तराजू में तोला जाता है और शक्कर को पत्थर के बांटों से तोला जाता है। तो इस प्रकार कस्तूरी मूल्यवती होने के कारण उसको सोने चांदी के तराजू में तोला जाता है, जबकि शक्कर इतनी मूल्यवान नहीं होती है, जिसके कारण उसको पत्थर के बांटों में तोला जाता है। तो कहने का मतलब यही है कृपाराम जी का कि गुणों पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी स्वरूप पर, उसकी आकृति पर, उसकी सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरे दोहे में सोरठे में बताया गया है कि कृपाराम ने कि लोग अपने गुणों दोषों को, अवगुणों दोषों को नहीं देखते हैं, दूसरों के बारे में कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों के अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो खुद के जो अवगुण हैं, दोष हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ये 3 सोरठे हम आज के वीडियो में बताएंगे, जिसमें ये राजा को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि इस प्रकार से मनुष्य का व्यक्तित्व होता है। तो आइए जानते हैं सोरठा का पहला सोरठा क्या बता रहा है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, यानी कोयल जो होती है कि हे राजिया, यानी राजिया को संबोधित कर रहे हैं कृपाराम जी। राजिया को संबोधित करते हुए सोरठों को लिखा है इन्होंने कि हे राजिया, उपजावे अनुराग, यानी जो कोयल होती है वो अपनी वाणी से मधुर वाणी निकालकर लोगों के हृदय में हरकत कर देती है। हरकत यानी हलचल कर देती है, यानी आनंदित कर देती है। अनुराग अपने प्रेम से, यानी मधुर वाणी का जो प्रेम है, मधुर स्वर जो निकलते हैं कोयल के मुख से, तो उससे क्या है, लोगों का जो मन है वो आनंदित हो जाता है और उनको अपने प्रेम से आकर्षित कर लेती है, यानी मधुर वाणी से उनको आकर्षित कर लेती है, ताकि जो लोग होते हैं कोयल की बोली को ज़्यादा सुनकर आनंदित होते हैं। कड़वो लागे काक
लेकिन जब कौवा जो बोलता है तो वो लोगों को कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, हे राजिया, ये सब जीव के जो रसना यानी जीव से जो निकले हुए शब्द होते हैं वो मीठे होने चाहिए। मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग आनंदित हों, लोग ज़्यादा आकर्षित हों, लोगों में आपस में प्रेम बना रहे। तो ये बात सोरठे के ज़रिए कृपाराम जी ने बताई है राजिया को संबोधित करते हुए। अब दूसरा सोरठा क्या कह रहे हैं, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। अब इसमें कृपाराम जी कह रहे हैं, हे राजिया, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, यानी कस्तूरी जो होती है बहुत ही उसका रंग काला होता है, बदसूरत होती है, लेकिन कस्तूरी कांटा तुले यानी सोने चांदी क्या जो सोना चांदी जिस तराजू में तोला जाता है उस तराजू में इसको कस्तूरी को तोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होती है। तो मूल्यवान जब चीज़ होती है तो वो सोना चांदी भी मूल्यवान होते हैं, तो उस सोने चांदी को जिस तराजू में तोला जाता है उसी तराजू में कस्तूरी को तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, लेकिन शक्कर बहुत ही सुंदर होती है, सफ़ेद होती है और चमक होती है उसमें। रोड़ा तुले राजिया, कि हे राजिया, शक्कर बहुत ही सफ़ेद सुंदर दिखती है, उसके कण जो है अच्छे सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसको पत्थर के जो बाँट होते हैं उससे उसको तोला जाता है। तो इस तरीके से इसमें यही बताया गया है कृपाराम जी द्वारा कि जो लोगों के अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों को देखना चाहिए, ना कि अवगुणों को देखना चाहिए या उसके खूबसूरती को देखना चाहिए, उसकी सुंदरता को देखना चाहिए। ऐसा नहीं, केवल गुणों से ही उसकी महत्ता बनती है। व्यक्ति गुणों से ही महान बनता है। व्यक्ति कोई सुंदरता से या अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से या कोई ऐसा मतलब सुंदर भाव होना चाहिए उसके अंदर। तो इस तरीके से गुणों पर महत्व दिया है इन्होंने कृपाराम जी ने इस सोरठे में। तीसरा है, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। कृपाराम जी कह रहे हैं कि डूंगर जलती लाए जोवे ये सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, डूंगर जलती लाए यानी पहाड़ों पर, डूंगर यानी पहाड़ों पर जो आग लग जाती है तो जोवे सारो ही जगत, पूरा संसार के जो लोग हैं उसको देखते हैं। पहाड़ पर जब आग लग जाती है तो पूरा संसार उसको देखता है। पर जलती निज पाए, लेकिन खुद के पैरों में जो आग लगी हुई है, रति न सूझे राजिया, तो उस पर उसका कोई ध्यान नहीं जाता है। तो कहने का मतलब इस सोरठे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कृपाराम जी कि लोग जो है दूसरों की कमियों को निकालते हैं, दूसरों के अवगुणों को, दूसरों की कमजोरी को पर विशेष ध्यान देते हैं। खुद की कमजोरी, खुद के अवगुणों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, यानी दूसरों में लोग कमी निकालने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। तो वही बात इसमें राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी ने कहा है कि लोग जो होते हैं संसार के, तो वो दूसरों की कमियों को निकालने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, खुद के अंदर जो कमी है या अवगुण है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से सोरठों के अंदर कवि ने एक आदर्श बताए हैं और नीति बताई है कि किस प्रकार व्यक्ति को रहना चाहिए, किस प्रकार मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और गुणों को महत्व ज़्यादा देना चाहिए और दूसरों की कमियों को निकालने की अपेक्षा अपने ही कमियों और अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से सोरठे में कृपाराम जी ने बताए हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कठिन शब्द जो हैं, जैसे कि उपजावे यानी बोलना, या अनुराग प्रेम, हरकत यानी आनंदित,
आनंदित। कड़वो यानी कड़वा। काग यानी कौवा। रसना जीव होती है। राजिया का मतलब जो इनका शिष्य है। काली गणी कुरूप। कुरूप यानी बदसूरत, बदसूरत। कस्तूरी। कस्तूरी एक बहुत ही महंगी चीज़ होती है जो सोने चांदी के बराबर का मूल्य होता है इसका। शक्कर जानते हैं आप। स्वरूप यानी सुंदर। रोड़ा यानी पत्थर। डूंगर यानी पहाड़। और जगत यानी संसार। निज पांय। निज पांय यानी अपने पैरों में। अपने पैरों में। रति यानी रति ना सूझे। सूझना यानी खुद के पैरों में लगी हुई आग पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कठिन शब्द हैं जिनको आप नोटबुक में नोट करेंगे और शॉर्टों को भी आप नोटबुक में नोट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको शॉर्टे जो कृपाराम जी के हैं उनको मैं बताऊंगा और इनको आप नोटबुक में नोट करेंगे और इनको घर पर बैठकर आप पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप सब इसको समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।